गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्त, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन मुख्य आते हैं दोस्त। पहला हमारा है एक ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो दोस्त, आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्त, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन ये काफ़ी डेलिकेटेड पार्ट होता है हमारे बॉडी का, और हम यूँ कहें कि ये सबका मास्टरमाइंड ऑर्गन होता है, ठीक है दोस्त। और कहने के लिए स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, लेकिन अगर सच में कहा जाए दोस्त, तो ये हमारा ब्रेन ही सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और सबसे सिग्निफिकेंट ऑर्गन है, और ये सबसे मास्टरमाइंड हमारा ये ऑर्गन है, ठीक है ना। बाकी सभी इसके हेल्पर ही हैं, चाहे नर्व्स हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, ठीक है ना दोस्त। तो सभी इसका हेल्प ही करते हैं। तो दोस्त, अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो दोस्त, सबसे ऊपर एक हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, यानी बोनी स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा हार्डेस्ट पार्ट है, ये बोनी स्ट्रक्चर पार्ट है। तो दोस्त, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम या स्कल, ठीक है ना। उसके नीचे दोस्त एक फ्लूइड टाइप का लिक्विड रहता है, एक फ्लूइड रहता है, ठीक है ना। वो चारों तरफ हमारे ब्रेन को कवर करता है, ठीक है ना। तो इस फ्लूइड को हम बोलते हैं दोस्त सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी दोस्त, इस फ्लूइड और ये स्कल से, बाहर के शॉक से ये हमें ये बचाता है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है। यानी ये हमारा ये ब्रेन इतना डेलिकेटेड पार्ट होता है कि इसका प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रोटेक्शन को बचाने के लिए दोस्त, हमारा क्रेनियम जिसको हम बोलते हैं, यानी ये बोनी पार्ट हमारा जो स्कल है और ये लिक्विड, ये दोनों मिल करके और ये हमारे ब्रेन को बाहरी शॉक्स से बचाते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त, अगर हम इस पार्ट की बात करें, यानी ये जो ब्लू ये पार्ट है हमारा, ये ग्रीनिश पार्ट है दोस्त, ये हमारा, तो ये हमारा दोस्त ये फोरहेड होता है, ठीक है ना। यानी सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है ब्रेन का, ठीक है ना। तो जिसको हम बोलते हैं दोस्त फोर ब्रेन, ये हमारा है फोर ब्रेन, ठीक है ना। फोर ब्रेन में ये हमारा जितना इंटेलिजेंस का काम होता है, मेमोरी का काम होता है, सेंसेशन का काम होता है, ठीक है ना, मूवमेंट का जितना पार्ट होता है, यानी जितना वॉलंटरी एक्शन होता है, फीलिंग्स जो हम करते हैं, हैप्पी, सैड, जेलस, तो ये सारे वर्क को कंट्रोल करता है हमारा ये फोर ब्रेन पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट पार्ट होता है जो डिफरेंट जॉब को कंट्रोल करता है दोस्त, ठीक है ना। तो अब जैसे सेंसेशन की अगर हम बात करें, जैसे कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है, ठीक है ना, तो इसके सेंसेशन को ये बताता है, ठीक है। अगर हमें मूवमेंट करना है, हमें कहीं जाना है, तो ये सब ये हमारा फोर ब्रेन का ही काम है। हम कोई चीज़ लिखते हैं, जितना वॉलंटरी एक्शन करते हैं, हम जो चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, हम राइटिंग करते हैं, तो ये जितनी सारी ये थिंकिंग प्रोसेस वाली वर्क है, ठीक है ना दोस्त, ये हमारा ये फोर ब्रेन का काम है, ठीक है ना। ये हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे फीलिंग्स की अगर हम बात करें, तो इसका कोई पार्ट हमारे हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है, कुछ पार्ट इसका कोई अलग पार्ट होता है जो हमारे सैड को कंट्रोल करता है, कोई सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे टंग, स्किन, नोज से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है और उस बॉडी पार्ट को इन्फॉर्मेशन भेजना है, तो ये सारा कंट्रोलिंग दोस्त ये हमारा फोर ब्रेन से होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये फोर ब्रेन वर्क करता है, ठीक है ना। कोई भी अगर हम विचार करते हैं, थॉट करते हैं, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन करते हैं, कुछ सोचते हैं, ठीक है ना, कुछ आइडिया के बारे में सोचते हैं, यानी ये जितना थिंकिंग प्रोसेस वाला वर्क चलता है दोस्त, जितना मेमोरी का, जितना इंटेलिजेंस का, आईक्यू पावर जो हम बोलते हैं, तो ये सारा ये हमारा दोस्त ये फोर ब्रेन का ही काम है, ठीक है ना। अब दोस्त, अगर हम बात करें
अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो ये पार्ट हमारा दोस्त ये मिड ब्रेन होता है हमारा, जो ये ब्लू कलर में जो कलर्ड है दोस्त ये हमारा ये मिड ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो दोस्त ये जितना ये हमारे सेरेब्रो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है ना, तो जितना ये सेरेब्रल रिफ्लेक्शन होता है, जैसे सडन मूवमेंट ऑफ हेड, जैसे हम सडन मूवमेंट हेड का करते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज में, जैसे हम आँख को पलक झपकाते हैं, चेंज इन साइज ऑफ पीपुल, अगर सडन कोई लाइट हमारे आँख पे आता है तो हमारा पुपिल सडन चेंज हो जाता है, छोटा हो जाता है, और डार्कनेस में दोस्त हमारा पुपिल्स बड़ा हो जाता है। तो ये जितना ये सेरेब्रल रिफ्रैक्शन होता है दोस्त, ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगर कोई सडन कोई स्टोन हमारे सर को मारता है तो हम अपना सर सडन हम झटक लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है हमारे ब्रेन के द्वारा, तो ये सारा इसी पार्ट से होता है दोस्तों, ये हमारा ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें तो देखिए, तो दोस्त ये जो रेडिस पार्ट में है हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। तो दोस्त इसको हम बोलते हैं पोन्स, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ये पूरा हिंड ब्रेन का पार्ट आता है, ठीक है ना, ये जितना ये हमारा पार्ट है ये हमारा हिंड ब्रेन में आता है। तो इसमें एक हमारा पोन्स होता है, एक मेडुला है, इस पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं, इस पार्ट को, ये हमारा पोन्स हो गया। और इसको दोस्त बोलते हैं सेरेबेलम, ये हमारा सेरेबेलम है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर हम पोन्स की बात करें तो हमारे बॉडी में जितना रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन होता है, हमारा लंग्स कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, या कोई प्रॉब्लम हो तो ये सारा इसका कंट्रोलिंग करता है, ठीक है ना। कब हमें ज़्यादा रेस्पिरेशन की ज़रूरत होता है, कब कम का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा ये पोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्त। जबकि अगर हम मेडुला की बात करें तो ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, और ठीक है ना, ये मेडुला जो है हमारा जितने इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सिक्रीशन ऑफ सैलिवा, यानी सैलिवा का सिक्रीशन इन द माउथ, यानी हमारे माउथ में जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका सिक्रीशन का भी कंट्रोलिंग सारा ये दोस्त ये मेडुला पे होता है, ये हमारा मेडुला है, ठीक है ना। और स्वेलोइंग, जैसे कोई चीज़ हम खाते हैं निगलते हैं तो सारा इसका कंट्रोलिंग हमारा ये मेडुला से होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया दोस्त पोन्स के बारे में कि जितना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोलिंग होता है वो हमारा पोन्स करता है, जबकि मेडुला हमारा जितना इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, जैसे हार्ट बीट हो गया, कितना हमारा हार्ट धड़कना चाहिए, बीट करना चाहिए, कितना डाइजेशन हमारा सारा कंट्रोलिंग डाइजेशन का ये हमारे मेडुला पे है, ठीक है ना दोस्त। और ब्रीथिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सिक्रीशन ऑफ सैलिवा हो गया, स्वोलोइंग हो गया। अब दोस्त अगर हम बात करें सेरेबेलम की, ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा पार्ट सेरेबेलम होता है, देखिए ये पार्ट हमारा सेरेबेलम है, ठीक है ना। तो इसका भी हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है दोस्त। तो जितना हमारे बैलेंस ऑफ बॉडी, जितना हमारा पोस्चर ड्यूरिंग मोशन, हमारे बैलेंसिंग में जितना हमारा बॉडी का बैलेंसिंग करता है, तो ये दोस्त हमारा सेरेबेलम से होता है, ठीक है ना। जैसे हम डांस कर रहे हैं तो हम अपने बॉडी को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। कुछ साइकिलिंग करते हैं तो हमारा बॉडी कैसे होना चाहिए, किस पोजीशन में होना चाहिए कि गिरेगा हम गिरे नहीं, ठीक है ना। तो ये सारा इसका बैलेंसिंग का सारा कंट्रोलिंग पावर यहीं पे रहता है, सेरेबेलम पे होता है। ये हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग करता है, ठीक है ना। कोई चीज़ अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है और हमें उसको पिकअप करना है, ठीक है ना, तो हमारा हाथ यहीं पे जाता है, हमारा हाथ इधर नहीं ना इधर जाता है, ठीक है ना। तो हमारा हाथ इधर आता है और हम इसको पिकअप करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ को पिकअप करना, अपने पोस्चर को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। अपने बॉडी को हम बैलेंस करते हैं, रनिंग में हो, साइकिलिंग हो, या किसी पोजीशन में, या डांस कर रहे हो, तो सारा बैलेंसिंग का कंट्रोल दोस्त ये हमारा सेरेबेलम करता है, ठीक है ना।
अब अगर हम बात करें दोस्त, देखिए इसी चीज़ को लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्त ये हमारा है, क्रेनियम एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। तो अभी हमने बात किया कि यहाँ पे एक फ्लूइड होता है दोस्त, और ये हमारा बोनी पार्ट है, स्कल है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्कल क्या करता है दोस्त, स्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट, क्रेनियम, हाँ तो इसको क्रेनियम बोलते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो ये हमारा क्रेनियम और ये जो लिक्विड पार्ट है यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा एक्सटर्नल शॉक्स से यानी एक्सटर्नल जर्क से हमारे ये डेलिकेटेड पार्ट को यानी ब्रेन को दोस्त बचाता है, ठीक है ना। तो ब्रेन में हमारा मुख्यतः, ब्रेन का मुख्यतः हमने पार्ट देखा कि एक हमारा फोर ब्रेन है, जो इस पार्ट को हमने बताया फोर ब्रेन है हमारा, जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। इसका नाम है हमारा सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है ना। और एक होता है दोस्त हमारा मिड ब्रेन, तो हमने अभी मिड ब्रेन के बारे में अभी हमने बात किया, ठीक है ना। और एक दोस्त हमने बात किया हिंड ब्रेन का, यानी इस पार्ट को जिसमें पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम होता है। तो इस तरह से दोस्त हमने बात किया पोन्स का, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और सेरेबेलम के भी बारे में हमने बात कर लिया दोस्त कि ये हमारा ये बैलेंसिंग करता है बॉडी का, ठीक है ना। हमारे पोस्चर को बैलेंस करता है, किसी भी पोजीशन में हम रहते हैं तो हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। तो ये हमारा काम हो गया सेरेबेलम का, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी, पोस्चर, डांसिंग मूवमेंट और साइकिलिंग, पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, तो उस समय ये बैलेंस करता है। और मेडुला का भी हमने दोस्त यहाँ पे बात कर लिया, तो ये हमारा मेडुला होता है। तो मेडुला का भी हमने देख लिया कि इनवॉलेंटरी जितना एक्शन होता है, जैसे हार्ट बीट का धड़कना, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग का, तो ये सारा दोस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेडुला का, ठीक है ना। जबकि पोन्स हमारा है रेगुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये रेगुलेट करता है, ठीक है ना। लंग्स के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्त। तो यही दोस्त लिखा हुआ है, देखिए फोर ब्रेन, सेरेब्रम, ठीक है ना। इस फोर ब्रेन को दोस्त हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस यानी जितना हम इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जितना हम पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, जितना हम सोचते हैं, ठीक है ना, तो ये सारा हमारा काम ये सेरेब्रम का काम होता है, ठीक है ना दोस्त। यानी जितना थिंकिंग प्रोसेस वर्क चलता है दोस्त, ये हमारा सेरेब्रम में होता है, ठीक है ना। मेमोरी हो गया, सेंसेशन, यानी कोई चीज़ कोल्ड है, हॉट है, कोई उसको हम जो सेंस करते हैं, तो यानी तो उसका सारा कंट्रोलिंग यहीं से होता है। तो इसमें अलग अलग पार्ट होता है जो अलग अलग जॉब को देखता है, ठीक है ना। जैसे मूवमेंट करना है, हमको कहीं जाना है, कितना जाना है, आना है, दौड़ना है, रनिंग करना है, रुकना है, रेस्ट करना है, तो ये सारा इसी में कंट्रोलिंग होता है। फीलिंग्स की अगर हम बात करें दोस्त, तो जैसे हम कभी हैप्पीनेस महसूस करते हैं, जैसे दोस्त हम कभी हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी जेलस करते हैं, तो ये सारा फीलिंग्स हमारा इसी सेरेब्रम में दोस्त होता है, ठीक है ना। और दोस्त वॉलंटरी एक्शंस, जितना वॉलंटरी एक्शन होता है सारा ये सेरेब्रम में ही कंट्रोल होता है, सेंस ऑर्गन्स। और कहीं से कोई मैसेज आता है, जैसे टंग से आ रहा है, कोई टेस्ट हमें देखना है, कोई स्किन से कोई चीज़ को हमें रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना, स्किन से सेंसेशन हम कर रहे हैं, तो ये सारा मैसेज इसी में आता है और यहीं से दोस्त इसका कंट्रोलिंग होता है, ठीक है ना। कोई आइडिया आता है, कोई थॉट आता है, तो सब कुछ दोस्त ये हम फोर ब्रेन से ही हम सोचते हैं दोस्त, ये सेरेब्रम से ही सोचते हैं, इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं दोस्त, ठीक है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरेब्रम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट जॉब्स। तो इस तरह से दोस्त इसमें सब पार्ट बटे हुए हैं दोस्त। कुछ पार्ट हमारा थिंकिंग को सोचता है, कुछ इंटेलिजेंस को सोचता है, कुछ सेंसेशन को सोचता है, कुछ पार्ट दोस्त ये फीलिंग्स को देखता है, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग पार्ट जो हैं दोस्त अलग अलग जॉब को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब दोस्त अगर हम मिड ब्रेन की बात करें, तो देखिए दोस्त हमने मिड ब्रेन के बारे में बात की, जैसे ये हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है ना।
तो ये हमारा जो मिड ब्रेन है, तो ये केवल सेरेब्रो रिफ्लेक्स एक्शन को ही कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड, ठीक है ना। इससे सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस जितने एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे सडन हमारे सर पे कोई पत्थर मार रहा है और हम अपना ब्रेन को पीछे से हेड को पीछे करते हैं, ठीक है ना। तो ये जितना रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये सारा हमारा ये मिड ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, ठीक है ना। तो ये मिड ब्रेन का केवल काम है सेरेब्रल रिफ्लेक्स से को कंट्रोल करना, ठीक है ना। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जैसे हमारा आई ब्लिंकिंग करता है, चेंज इन साइज ऑफ पीपुल, और कभी हेवी लाइट आ गया तो हमारा पुपिल सडन छोटा हो जाता है। कभी हम डार्कनेस में जाते हैं तो दोस्त हमारा पुपिल बड़ा हो जाता है। तो सारा कंट्रोलिंग पावर हमारा ये दोस्त मिड ब्रेन से ही होता है, ठीक है ना, इस पार्ट से ही होता है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम हिंड ब्रेन के बारे में देखें तो देखिए दोस्त यही लिखा हुआ है कि पोन्स, ठीक है ना, रेगुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारा ये पार्ट दोस्त हमारा पोन्स होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पोन्स है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट पोन्स है, ठीक है ना। हाँ दोस्त, तो अगर हम सेरेबेलम की बात करें तो देखिए दोस्त ये हमने अभी बात किया था कि ये हमारा सेरेबेलम है, ये पार्ट हमारा सेरेबेलम है, ठीक है ना, ये पार्ट। तो इस पार्ट को हम दोस्त, तो इसका काम है हमारे बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है ना। यानी ये हमारा बॉडी पार्ट को पोस्चर को बैलेंस करता है। तो बैलेंस ऑफ बॉडी पोस्चर्स मोशन डांस, अगर हम मोशन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो उस समय हमारे बॉडी को ये बैलेंस करता है। डांस कर रहे हैं उस समय हमारे बॉडी को गिरने नहीं देता है, बैलेंस करके रखता है। पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई हम ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, उठाते हैं, तो हमें हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। मेनली एवरीवेयर बैलेंसिंग, यानी हर जगह बैलेंसिंग का काम ये सेरेबेलम का है, ठीक है ना, ठीक है दोस्त। अब दोस्त मेडुला के बारे में हम लोगों ने यही देखा कि ये मेडुला हमारा ये पार्ट होता है, ठीक है ना, ये पार्ट, ये दोस्त हमारे ये मेडुला है, ठीक है ना। तो इसका काम है जितना इनवॉलेंट्री एक्शन ज़्यादातर ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे डाइजेशन हो गया, ठीक है ना, तो ये डाइजेशन पार्ट को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट हमारा कितना होना चाहिए, कब हमारा हार्ट बीट तेज होना चाहिए, कब स्लो होना चाहिए, तो ये सारा हार्ट बीट को दोस्त कंट्रोल करता है हमारा ये मेडुला। ब्रीथिंग, ठीक है ना, जबकि ब्रीथिंग सिस्टम में तो हमारा ये पोन्स का भी काम है, और लेकिन हमारा मेडुला भी ब्रीथिंग पार्ट को कंट्रोल, इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जैसे हो गया, बीपी हो गया, सिक्रीशन ऑफ सैलिवा, यानी हमारे मुंह में दोस्त ये पानी आ जाता है, सिक्रीशन होने लगता है एक लिक्विड का। जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है ना, या हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में सैलिवा आ जाता है, ठीक है। तो इस सारा सैलिवा का कंट्रोलिंग, इसका सिक्रीशन का, ये सारा इसी में मेडुला में होता है, ठीक है ना दोस्त। और कोई चीज़ को हम अगर स्वालो कर रहे हैं, निगल रहे हैं अपने फूड को चबा चबा करके, और दोस्त उसको निगल रहे हैं, तो ये सारा कंट्रोलिंग कहाँ पे है दोस्त, मेडुला इसको कंट्रोल करता है। अब दोस्त अब इसके सेकेंड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे बिल्कुल बैक पे सेंटर पे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्पाइनल, ये सारा ये पार्ट दोस्त हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, जो बिल्कुल हमारे बैक पे सेंटर में होता है। और ये दोस्त हम देख रहे हैं यहाँ मेडुला से स्टार्ट होता है और ये नीचे की तरफ, ये बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि स्टार्ट्स एट मेडुला, ये मेडुला से स्टार्ट होता है, देन एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, क्योंकि ये काफ़ी, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारा डेलिकेटेड पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए दोस्त ये बोनी स्ट्रक्चर के अंदर में ये सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। तो इस बोनी स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, हम यहाँ ऊपर में बोन पार्ट देख रहे हैं, बोनी स्ट्रक्चर को हम वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं दोस्त, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है दोस्त कि एट बैक सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के बिल्कुल बैक सेंटर पे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है।
और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यानी जितने यहाँ से दोस्त ये नर्व्स हमारे बॉडी पार्ट में फैले हुए हैं, तो ये हमारे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, ताकि ये बॉडी पार्ट से मैसेज को रिसीव करे, फिर वो ब्रेन तक पहुंचाता है, और फिर ब्रेन से जब मैसेज कोई आता है दोस्त, तो फिर वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। यानी हमने पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हर एक नर्व्स में। नर्व्स चूँकि न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, और हर एक और नर्व्स में हर एक न्यूरॉन में दोस्त हमारा ये क्या होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है और एक मोटर न्यूरॉन्स होता है, ठीक है ना, और एक हमारा होता है मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है मैसेज को ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देना, ठीक है ना, और फिर यहाँ से दोस्त ये रिले न्यूरॉन्स के थ्रू ये जाता है हमारे ब्रेन तक, फिर ब्रेन से मैसेज आता है और फिर वो हर एक बॉडी पार्ट तक मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा दोस्त ये पार्ट तक पहुंचता है, और इस तरह से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम चलता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यानी जितने ये नर्व्स बॉडी पार्ट से जुड़े हुए हैं जितना स्पाइनल नर्व्स है हमारा, तो यानी ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो दोस्त इसमें लिखा हुआ है फंक्शंस, यानी कैरीज मैसेजेज बिटवीन ब्रेन एंड नर्व्स, ठीक है ना। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि जितने मैसेज ब्रेन से और ये बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, और बॉडी पार्ट से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। कंट्रोल्स स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, और दोस्त हमने देखा था कि जितना स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है ना, यानी हमने कोई गर्म चीज़ छू दिया, ठीक है ना, या हमारे हाथ में कोई पिन चुभ गया, तो हम सडन हाथ को बैक कर लेते हैं, हटा लेते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है दोस्त, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस यानी जितने स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो ये सारा ये स्पाइनल कॉर्ड जो कंट्रोल करता है, तो इसका काम है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है ना। तो उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का वर्क तो समझ लिया कि किस तरह से हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ये नर्वस सिस्टम करता है। अब दोस्त कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक इंडोक्राइन सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्त हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि ये किस तरह से हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, किस तरह हमारे बॉडी को कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। तो दोस्त इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लैंड्स क्या होता है। तो ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच एक्सक्रीट ए लिक्विड सब्सटेंस हैविंग सम डिफरेंट केमिकल्स, यानी ग्लैंड्स भी हमारे ऑर्गन्स की तरह होते हैं हमारे बॉडी में, जो एक लिक्विड सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना दोस्त। दिस लिक्विड इज कॉल्ड सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड, और इसी लिक्विड को दोस्त हम बोलते हैं ग्लैंड्स का सिक्रीशन करना, ठीक है ना। तो दोस्त इसमें 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है दोस्त एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिसमें दोस्त लिक्विड का सिक्रीशन एक डक्ट के द्वारा होता है, यानी एक नली के द्वारा होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सेलेवरी ग्लैंड का, तो दोस्त ये हमारा सेलेवरी ग्लैंड का कैसे होता है ये सिक्रीशन इसमें लिक्विड का, तो इसका एक पाइप होता है दोस्त, ठीक है ना, एक डक्ट होता है, इसको हम डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डक्ट के थ्रू लिक्विड का सिक्रेशन होता है, इसलिए हम दोस्त इसको हम बोलते हैं एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना दोस्त। जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में लिक्विड का सिक्रेशन होने लगता है, या हम कोई टेस्टी फूड देखते हैं तो दोस्त हमारे मुंह में पानी भर जाता है, ठीक है ना। तो आखिर में सिक्रेशन इस लिक्विड का कहाँ से हुआ, तो दोस्त हमारे मुंह में एक सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, तो जैसे यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड्स को दिखाया गया है दोस्त,
और ये उसका डक्ट दिखाया गया है, और ये डक्ट के थ्रू दोस्त यहाँ से सैलिवा निकला है और ये हमारे मुंह में आ करके और यहाँ पे गिरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे मुंह में आ जाता है सैलिवा, ठीक है ना। तो जब भी अगर सिक्रीशन जब भी लिक्विड का सिक्रीशन ग्लैंड से एक डक्ट के द्वारा हो, ठीक है ना, एक पाइप के द्वारा हो, तो उसको दोस्त हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। और इस लिक्विड को दोस्त हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट ग्लैंड्स हैं दोस्त, डिफरेंट एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो देखिए दोस्त, इंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिसमें लिक्विड का सिक्रीशन होता है, उसमें भी डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्त इसमें ये डक्ट के थ्रू इसका सिक्रीशन नहीं होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। इनका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है दोस्त, ठीक है ना। यानी यहाँ से सिक्रीशन हुआ और डायरेक्ट ब्लड वेसल में चला गया, और इस तरह से ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है दोस्त। तो किस तरह से ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना दोस्त। यहाँ भी दोस्त ये जैसे दिखाया गया इस फिगर में, तो जैसे ये स्किन, हमारा ये स्किन पार्ट को दिखाया गया है, स्किन में भी दोस्त ये हमारा ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी डक्ट के द्वारा ये लिक्विड का सिक्रीशन होता है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि स्वीट के रूप में, पसीने के रूप में दोस्त ये बाहर एक लिक्विड जमा हो जाता है हमारे स्किन के ऊपर, ठीक है ना। तो दोस्त इस ग्लैंड्स को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना दोस्त, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी डक्ट वाला ग्लैंड्स, यानी जिस ग्लैंड्स में लिक्विड का सिक्रेशन डक्ट के थ्रू हो, एक पाइप के थ्रू हो, एक नली के थ्रू हो, तो दोस्त उस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जबकि अगर किसी ग्लैंड्स का सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में होता है, उसमें डक्ट नहीं होता है, यानी ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है दोस्त। अब दोस्त इसी को हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उसी चीज़ को लिखा हुआ है, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, क्योंकि इसमें डक्ट होता है, इसमें लिक्विड का सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू हो रहा है, एक पाइप के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। इट्स हैव डक्ट कैरी सिक्रीशन टू द डेस्टिनेशन, जहाँ चाहिए, ठीक है ना, वहाँ तक सिक्रीशन होता है, और ये डक्ट के थ्रू होता है। दिस सिक्रीशन इज नॉट लॉन्ग टाइम सिक्रीशन, तो ये लॉन्ग टाइम सिक्रीशन नहीं होता है, यानी जब रिक्वायरमेंट होता है तभी सिक्रीशन होता है और फिर ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना दोस्त। और फिर जब ज़रूरत होता है तो इसका सिक्रीशन होता है, यानी ये वॉलंटरी होता है, जब ज़रूरत होता है तभी होता है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, तो जैसे ग्लैंड्स ब्लड वेसल्स में, जैसे हमने बात किया कि इस ग्लैंड से लिक्विड का सिक्रीशन होता है, और वो डायरेक्ट इस ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, और ये लिक्विड डायरेक्ट ग्लैंड से सीधे ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ठीक है ना दोस्त। और इस तरह से वो अपने जहाँ रिक्वायर्ड होता है वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है, ठीक है दोस्त। तो इसी को लिखा गया है, इट्स हैव नो एनी डक्ट, यानी इस ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट नहीं होता है। दे पुट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड वेसल्स, वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में अपना सिक्रीशन को पुट कर देते हैं, डाल देते हैं। ब्लड कैरीज द सिक्रीशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और इस तरह से ब्लड उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उस सिक्रीशन को पहुंचा देता है। दिस इज लॉन्ग टाइम सिक्रीशन, और इस तरह से ये लॉन्ग टाइम सिक्रीशन होता है, क्योंकि ये हमेशा ये ब्लड में हर एक ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट में पहुंचते रहता है और सिक्रीशन होते रहता है, ठीक है ना। तो उसी को दोस्त यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज ए लॉन्ग टाइम सिक्रीशन, ठीक है।
अब दोस्त यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंडोक्राइन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी विच सिक्रेट्स केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। तो इस तरह से हमारा इंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए ज़रूरी होता है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो उस सिक्रीशन को दोस्त हार्मोन्स बोलते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन होता है उसको हम दोस्त एंजाइम बोलते हैं। ठीक है ना दोस्त। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन होता है तो उस लिक्विड को दोस्त, उस केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है ना। इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से इंडोक्राइन सिस्टम से हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ का कंट्रोल होता है। ठीक है ना। जैसे ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है तो इंडोक्राइन सिस्टम में के थ्रू इंडोक्राइन ग्लैंड से लिक्विड का सिक्रेशन होता है और वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है और ये लॉन्ग टाइम सिक्रेशन होता है और इस तरह से हमारा बॉडी हमेशा ग्रोथ करते रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।